आप कुछ करने की कोशिश करने से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर एज ए पर्सन, यू आर मियर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या कर सकता है? आप करोड़ों रिफ्लेक्शन खड़े कर दो, वो भीड़ क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकता। वैसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपने सत्ता के प्रति, हस्ती के प्रति जागरूक ना हो जाओ। विचारों के अलावा क्या किसी को कुछ भी पता चल सकता है? कुछ भी। मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, कुछ भी आप बोलो। क्या विचारों की सहायता के अलावा आप ये कर सकते हो? आपकी बस गलती एक ही है कि आप जो कुछ वैचारिक है उसको मानते हो पहले से वो है अपने आप में स्वतंत्र। आप मानते हो इट इज कैरिंग एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। आप मानते हो दुनिया पहले से है। आप मानते हो पहले से ये शरीर है। ठीक, अब ठीक से देखो, विदाउट थिंकिंग अबाउट वर्ल्ड और योर बॉडी, इज देयर एनीथिंग? क्या शरीर मन कुछ भी विचारों के अलावा एग्जिस्ट कर सकता है? आपकी बस एक ही गलती हो रही है कि आप मान रहे हो, इस पे फोकस करो। मान रहे हो कि ये जो शरीर है, ये जो मन है, ये पहले से ही है, ये जो दुनिया है ये पहले से ही है, और ये जो आप बता रहे हो ना ये पहले से ही है। ये अपने आप में एक विचार है। विचारों को हटाओ, पहले से है, ये भी एक विचार है। मान्यताओं के अलावा किसी के पास, बिलीव के अलावा किसी के पास कुछ भी नहीं है। यहां तक कि मैं हूं, ये भी एक विचार है। ये केंद्रीय और प्राथमिक विचार है। मैं हूं, क्या बिन सोचे समझे आपको पता चल सकता है कि आप हो? यू मे हैव फर्म कन्विक्शन। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। यू मे हैव फर्म कन्विक्शन अबाउट, विचारों के अलावा भी मैं हूं। सही? आप बोलोगे विचार भी ना करूं तो भी मैं हूं। ये जो तो भी मैं हूं, इसको विचारों को हटा के बोलो। बिन सोचे, बिन विशेष बनाए, बिन कुछ भी लोकेट किए, क्या ये बोल पाते हो मैं हूं? आप जो आपके देखने का कंटेंट है उसको बस मान रहे हो कि वो पहले से है, फिर मैं देख रहा हूं। क्या गहरी नींद में वो है? ये पूरी दुनिया आपके चेतना में, आपके सजगता में, आपके मैं हूं इस पन के ऊपर भास रहा है। ये एक स्वयमेव प्रोसेस है। ये ऐसा ही है। और पास में जाओ, क्या ये ऐसा भी है? ये ऐसा ही है। विदाउट विचार ये कर सकते हो, कह सकते हो? बिन विचारे, क्या ये एक पद्धति है? ये एक पद्धति है। ये कुछ भी, ये सब
किसी भी चीज को आप खड़ा कर सकते हो गहरी नींद में। देखो, मुझे मेरे गुरु ने बस यही बोला था, जो भी तू जान सकता है, समझ सकता है, वो तू नहीं है। जो भी धर्म, अध्यात्म, आत्मा, ज्ञान, बुद्धि, हाँ, दृष्टा, दृश्य, साक्षी, जो भी आपको जान पड़ा वो विचार है। यहां तक कि मैं हूं आपको जान पड़ा तो ये मैं हूं एक विचार है। इन विचारों के अलावा आप कौन हो? क्या ये सवाल भी खड़ा हो सकता है? इन विचारों के अलावा मैं कौन हूं, ये सवाल आप उठा सकते हो। ये सवाल भी एक विचार है। इसलिए इसका जवाब अगर आप अपने मन में दोगे तो वो बस विचार ही होंगे। अगर अपने मौन में आपको इन सवालों का अनस्तित्व दिख गया, इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक है ये सब सवाल कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, आखिर तक मैं हूं, ये सामान्य है। लेकिन ये सामान्य है, ये बोलना भी एक विचार है। विशेष के अगेंस्ट ही तो बोलोगे ना सामान्य है। कैसे बोल दोगे कि ये सामान्य है? यू आर रिकॉग्नाइजिंग इट। ये सामान्य पहले से है। आप पहले से ही यू आर नो थिंग, यू आर नॉट अ थिंग। अभी नो थिंग को नो थिंग बोलना इज रिटर्निंग टू इटसेल्फ। आप यू टर्न दे रहे हो बस। जैसे चौखट से बाहर जाता हुआ किसी इंसान को आप अंदर खींच रहे हो। यू आर ऑलरेडी इन होम। जैसे आप बैठे रहते हो और बाल नाखून उगते हैं और आप उसका संज्ञान नहीं लेते हो, वैसे ही कोई भी विचार, कोई भी ज्ञान, कोई भी बुद्धि, आध्यात्मिक हो, सांसारिक हो, विषय त्याग हो, आत्मज्ञान हो, सहजावस्था हो, गुरु हो, शिष्य हो, कुछ भी हो, वो अपने आप में से पैदा होते हैं। कोई विचारक कभी है ही नहीं। निर्विचार भी एक विचार है। विचार रहित हो ये बोलना आखिरी विचार है। जो भी तू जान सकता है, समझ सकता है, वो तू नहीं है, बस तू इतना जान। जो भी जान सकता है वो बस विषय है। मैं कुछ भी नहीं हूं, क्या ये बोल सकते हो विचारों के अलावा? आप ऐसे ही हो। मैंने अपने गुरु को बस इतना सुन लिया था। आप भी बस इतना सुनो। जो भी जान सकते हो, समझ सकते हो, आप नहीं हो, उससे आपको कोई वास्ता नहीं। वो सब अलग बात है कि आपका जीवन, जिंदगी, काम धाम ये सब कैसे चलता है, वो ना पता होने में चलता है। अभी आप लोग सांस ले रहे हो, क्या पता कर रहे हो? अभी पता किए। सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लावे, सुरत निरत की मेला करके अनहद नाथ बजावे। अरे सहज को सहज बोलना भी असहज है। अभी आपका मन बोलेगा, अरे बाप रे, ये कोई बहुत बड़ा स्टेज है, ये एक विचार है। क्या विचारों के अलावा ये खड़ा रह सकता है? आपकी बस इतनी सी गलती है कि विचारों से जो बना है, विचारों के अलावा जो टिक नहीं सकता, आप मान रहे हो कि वो विचारों के अलावा है और मैं उस पर विचार कर रहा हूं।
आपकी पति, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपका काम, आपका कर्म, आपका धर्म, आपका सत्संग, आपका अध्यात्म, आपका ज्ञान, आपका ज्ञान, ये सब जैसे मिट्टी से मूर्ति बनती है वैसे विचारों से बना है। ये जो आखिर तक मैं गुरु बैठा हुआ आपके सामने, ये बस आपकी चेतना की एक मूर्ति है। आपकी चाह में गुरु पैदा होता जब आप स्वयं को चाहते। अरे आप तो ऐसे ही हो, क्या खुद को चाहोगे? लेकिन ये आखिरी चाह है। शरीर को चाहना, मन को चाहना, ज्ञान को चाहना, ध्यान को चाहना, हटाओ सब कुछ। आखिर में आके बोलते हो मैं बस स्वयं को चाहता हूँ, मैं बस मैं को चाहता हूँ, बस मैं हूँ जिसको चाहता हूँ। और ये चाह याद रखना, ये वासना है। बहुत बढ़िया बोला जाता है अद्वैत वासना। ये वासना आपकी चेतना में, आपके सपने में, ये वासना, ये शरीर बन के बैठा है। ये ओरिजिनल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप उधर बैठे हो, आप उधर बैठे हो और मैं इधर बैठा हूं। ये सत्य नहीं है। एक ही तत्व बैठा है जो देखने के समय देखता है, जानने के समय जानता है। ये सब उसके सपने हैं। उसी सपने में अगर आपकी जिंदगी में ये सपना आया कि स्वयं को जानना है, बस ऐसा कोई गुरु बैठ जाता है। आपको लगता है मैं हकीकत हूं, भ्रम है भैया। क्या गुरु सत्य है? जो भी तू जान सकता है, जो भी तू समझ सकता है, तू वो नहीं है। आप मुझे देख रहे हो, जान रहे हो, मैं कैसे सत्य हो जाऊंगा? मैं बस अपने आपके सपने का एक वेकअप कॉल हूँ। क्यों? और ये भी इसलिए मैं आपके आदेश पे चलता हूँ। आप जब बोलते हो कि मुझे जगना है, तब कहाँ पे बोल रहे हो? आप सपने में बोल रहे हो भैया। रिमूव द थॉट। वेयर आर यू? हु आर यू? अभी आप इधर बैठे हो, आप लोग विचारों को हटाओ। कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं सोचना है। कहाँ बैठे हो? कौन हूं मैं? कौन हूं? क्या कर रहे हो? कुछ भी पता है क्या? ये सब किससे निर्मित है? आपके विचारों से बस निर्मित है। बस आपके विचारों से निर्मित है। तो आप ही की इस विचार में आप ही चाहते हो कि मैं स्वयं को जानूं, और मैं आपका सपना तोड़ने के लिए आ जाता हूं। उसको भंग करना है मुझे अभी, क्योंकि आपने चाहा है ये सपना ना रहे। इसीलिए इसको मैं बोलता हूं मुमुक्षा, या आपका ओरिजिनल ऑथेंटिक क्वेस्ट। जब आप चाहते हुए सपना टूट जाता है, क्योंकि जो सपना देखता है वो खुद सपना तो है नहीं। सपना उसे कहीं छू तो नहीं रहा है। ये अभी जो भी सत्संग वत्संग चल रहा है, बस आपके विचारों में चल रहा है। कोई सत्संग नहीं है, क्योंकि कोई असत्संग भी नहीं है। कोई संग ही नहीं है, क्योंकि जिसको आप मैं बोलते हो उसको देखो ना, वो कहीं है ही नहीं। इट्स नॉट अ थिंग। तो ये सब भौतिक चीजें जिसको आप बोलते हो, ये भौतिक नहीं है, ये ऐसे ही अलौकिक है। कोई लोकवोक है नहीं। बस आपका यकीन कि ये शरीर मैं हूं को देखो ना, मैं को देखो ना, कहाँ है शरीर? वहां पर ऐसे ही आपने मान लिया। आपके जन्म के समय ये मैं हूं नहीं था, इसीलिए किसी को जन्म याद नहीं। ये धीरे धीरे जन्मा। आपको हाथ और पैर में कोई भेद पता ना था। अब तो आप मुझे प्रणाम करोगे, ये करोगे, वो करोगे। बचपन में
पैर धोते थे क्या? पैर मुंह में डाल लेते थे। कुछ पता नहीं था कि ये पैर है, ये हाथ है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप हो। जैसे शरीर अन्न से बना है, आपके पिता माता के खाई हुई चीजों से स्पर्म और ओवम बना है, उसमें से शरीर बना है, वैसे ही आपने जो खाया उसी का प्रभाव है कि ये जो आपको सेंस है मैं हूं, ये आया है। खाना बंद कर दो, ये डिम होना स्टार्ट हो जाएगा, ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस वही है। आप मुझसे अलग भी नहीं हो, आप मुझसे एकत्व, मेरे साथ एकत्व पे भी नहीं हो। जो भी है ये बस आसार है। यहाँ पर छीनना खसोटना, यही जिस जिंदगी को आप जानते हो ना, उस जिंदगी का विधान है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर जो छीना न जाएगा। सपना है ना, यहाँ पे प्लॉट बदलना ही सपने का सार है। प्लॉट बदलना ही सपने का सार है। फिल्म देखने गए हो और एक तस्वीर है, आप उसको फिल्म बोलोगे ही नहीं ना, अब 3 घंटा नहीं चल पाओगे। वैसे ही जिंदगी में छीना ना जाए तो ये जिंदगी 100 साल नहीं बीतेगी, ये सपना नहीं टिकेगा। यहाँ पर नित्यता की आशा करनी ही नहीं चाहिए। कोई भी प्रयास, कोई भी साधन, कोई भी ध्यान, कोई भी विधि कभी नहीं चल सकता लॉन्ग टर्म में, क्योंकि सब इस सपने का पार्ट है। और सपने का क्राइटेरिया ही है कि सपने में, ड्यूरिंग सपना सब कुछ बदलेगा, तब ना आपको लिविंग लगेगा। अगर पत्ता ना हिले, अगर सूरज की रोशनी, सूर्य उदय अस्त ना हो, अगर सागर में लहर ना आए, लहर चला भी ना जाए, देखो ना, ये सब खूबसूरत खूबसूरत आप बोलते हो, लेकिन ये मृत्यु लोक है। लहर आई और गई, मर गई। पत्ते कोपले आए और झड़ गए, मर गए। उदय हुआ, अस्त हुआ, मर गया। ये मृत्यु लोक है। ये जो सपना है, यहाँ पर हिंसा और मौत, यही इसका सार है, जिसको आप जिंदगी बोलते हो। ये एक प्रोसेस है। ये पंखा चल रहा है, क्या इस पंखे में एक बच्चा हाथ दे या मैं हाथ लगाऊं, उसको कुछ फर्क पड़ता है? क्या वो गुनहगार है? इस सपने में कोई अल्टरेशन, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। परिवर्तन इसका स्वभाव है। रास्ता इसीलिए बना है कि गाड़ी आएगी जाएगी। दैट इज द वेरी पर्पस। क्या बस आप एक ही काम कर सकते हो, एक ही काम, रिमेन हु यू आर, यू आर नॉट अबाउट दैट। देखो ना, जिसको अभी बैठे आप मैं बोल रहे हो, मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ अध्यात्म अध्यात्म, क्या पता नहीं क्या आपको होने को छू रहा है ये सब ज्ञान? क्या उसमें कुछ फर्क पड़ रहा है? ऑफिस जाते हो, काम करते हो, आप पुलिस में हो, आप हाउसवाइफ हो, क्या जिसको आप मैं बोलते हो, जिस एहसास को भी आप मैं बोलते हो, उस एहसास में कुछ हो रहा है? ये सब बस विचार तक ही है, विचार में ही है। बस मैं हूं, ये भी विचार है, आखिरी विचार। यही गुरु मूर्ति है, वही तो मैं बता रहा हूं। जो भी आप जान समझ सकते हो वो आप नहीं हो। कितने भी प्रवचन सुन लो, अच्छे बुरे सिद्धांत ले लो, सभी अच्छे हैं, लेकिन क्या फायदा? सपने का पार्ट है। करोड़ों मिले, धर्म मिले, सन्यासी बन जाओ, गृहस्थ बन जाओ, इट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ योर ड्रीम।
यहाँ दुखी होने का कोई स्कोप नहीं है। ये सपना आपको कुछ नहीं दे सकता है और कुछ छीन भी नहीं सकता है। तो जो भी देख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, उस पे नाचो, क्या फायदा है। मैं जानता हूं ना मैं समझाने वाला हूं, ना आप लोग समझने के लिए आए हो। इट्स ऑल हैपनिंग इन द ड्रीम ऑफ माई कॉन्शियसनेस। मेरे लिए इसलिए कोई अर्थ नहीं है आप लोग समझो या ना समझो। कार्य कारण में आऊंगा तो बोलूंगा हाँ बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप समझो, लेकिन मेरी हालत वैसी है, अब कोई चाह बची नहीं। वो तो कभी चाहत नहीं जिसे कभी तूने चाहा है। जो तू चाहता है वो तो चाहत है ही नहीं। चाहत में जिंदों को बेवफा कहते हैं। अगर मैंने चाहा कि आप लोग समझो, आप लोग जानो, आप लोग आत्मज्ञान पे उपलब्ध हो जाओ, ये सब कुछ भी मैंने चाहा ना, मैंने आपको नहीं कभी नहीं चाहा है, प्यार नहीं किया। ऑल आई नो यू आर ऑलरेडी फुल। जो भी आप लोग मेरे सामने बैठे हो, आप सभी अपने आप में पूर्ण ही हो। आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आप कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं मेरे लिए। आप आओ मेरे पास ना आओ। अभी मैं बातें कर रहा हूँ तो बस कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ, इसका कोई लक्ष्य नहीं है। मुझे आप लोगों को समझाने का भी कोई अभीप्सा बचा नहीं है मुझ में। मैं बचा ही नहीं हूं। मेरा कोई मन है ही नहीं। मुझे मैं हूं इसका संज्ञान भी नहीं चाहिए। तो आप हो इसका संज्ञान कौन ले। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बस जानता हूं मैं हूं इस चेतना में आप लोग प्रकट हुए हो। मैं हूं ये चेतना मुझ में प्रकट हुआ है। मैं इन दोनों से परे हूं। मैं हूं एक विचार है और आप लोग हो ये भी एक विचार भर है। ये मेरे लिए अर्थहीन है और ये मुझसे है, मुझ पे जी रहे हैं, इसलिए मुझे अनंत प्रेम भी है। लेकिन मैं इसको इन सब चीजों को छेड़ना नहीं चाहता। बालों को छेड़ते हो क्या, वो अपने आप उगते हैं। भूख को, प्यास को छेड़ते हो क्या, ये आंखें देख रही है, छेड़ोगे क्या इसको। इसको देखने देना ही प्रेम है ना। वैसे ही आप लोग जो भी अपने सामाजिक शारीरिक प्रोफाइल में हो, आप जैसे भी हो, आपको होने देना ही मेरा प्रेम है। All I know that you are not apart from my consciousness. कोई भिन्नता है ही नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। एक ही शब्द मैं बोल सकता हूँ, मैं हूं, और वो एक विचारों की सहायता से ही मैं बोल सकता हूँ। कि मैं हूँ, गहरी नींद में ये एहसास नहीं रहता, और ये एहसास बस अभी बोल रहा है मैं हूँ, और मैं एहसास से परे हूँ। मैं एहसास से परे हूँ, ये एहसास ही बोल रहा है, अर्थात आई एम कमिटिंग सुसाइड। एहसास बोल रहा है कि मुझे एहसास नहीं चाहिए, तो उसमें बचेगा क्या, एक खालीपन। मैं वो खालीपन हूँ, मैं वो मौन हूँ जो बोल रहा है। कुछ फर्क नहीं पड़ता वो बोले ना बोले, वो मौन ही सुन रहा है आप में। कुछ फर्क नहीं पड़ता वो समझे या ना समझे।
और यही करुणा है, यही सद्गुरु की करुणा है। सहज अवस्था भी क्या बोलूं, ये सब बातों की बातें हैं, बस बोलने के लिए है। जो सहज है वो सहज में है ही। अभी ये जो मैंने बोला वो सहज में है ही, और आपके दिमागी कंप्रेशर को मैंने ऐसे ट्रिगर कर दिया, उसको चलना है अभी, यही ना सहज, सहज गया। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कहे कबीर कबहू मरु पाऊ पूरन परमानंद। इस सपने में मुझे कोई रुचि नहीं है। आप लोग आ रहे हो, बैठ रहे हो, अच्छी बात है, समय बीतता है। मैं यकीन नहीं करता कि मैं देह हूं, मैं मन हूं। ये सब समय की है, और घड़ी की कांटे की तरह यह समय बीत रहा है। ये शरीर मन ही प्रारब्ध है, नियति है, और ये खत्म हो रहा है। कांटा घूम रहा है और ये बीत रहा है। मैं प्रशांत हूं, मैं निश्चिंत हूं। मैं घर लौट रहा हूं। या ऐसा बोल दो, मुझे कहीं नहीं जाना। बस मुझे कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना, तो मैं क्या आपको ज्ञान दूं और आप लोगों को क्या समझाऊं। सब अर्थहीन है, अपने आप में सब निरर्थक है, और इस निरर्थकता में सब नाम की कोई पदार्थ नहीं है। और आखिरकार निरर्थकता भी इसका कोई अर्थ नहीं। सब निरर्थक है, मैं सब और निरर्थकता ये दोनों समा गए और खत्म हो गए। जो कोई ध्यान नहीं चाहिए, वो तो भटकाव है। वही मुझे कोई आत्मज्ञान नहीं चाहिए, मुझे कोई तलाश नहीं चाहिए, मुझे ये मैं भी नहीं चाहिए। ये सब अपना अपना संभाले भैया, मुझे कोई मतलब नहीं, कोई फिक्र नहीं। मैं जानता हूं सपना चले या न चले, मैं कभी सोया ही नहीं। जो सोया है वो सपना देखता है, जो जागृत में है इस दुनिया को हकीकत मानता है, और जो सोया है उसे उस वक्त सपने को हकीकत मानता है। मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं, मेरे लिए दोनों बस सपने हैं। सब सोए हुए हैं, जो जागा हुआ है वो भी सोया हुआ है, जो सोया हुआ है वो भी सोया हुआ है, क्योंकि मैं हूं और मैं नहीं हूं। मैं इस दुनिया को देखूं या मैं सपने को देखूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
बस मैं जागा हुआ हूं तो कभी नहीं सोया। मुझे कोई सपने में कोई रुचि नहीं है अभी। विचारों को मैं यूज करके ये सब कुछ बकवास कर रहा हूं। ये सब कचरा है अपने आप में, और ये सब खूबसूरत है जो भी मैंने बोला। मेरी सजगता में ये सब कुछ है। चलो यार, अब और क्या बोले।